हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ वाला सम। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर हमने डिटेल में सीख लिया था कि क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है मिनिमम वैल्यू, क्या होता है लोकल मैक्सिमा, क्या होता है लोकल मिनिमा। होपिंग कि आपने उस वीडियो को देखकर ही जम किए रहेंगे। यही वाला वीडियो के बारे में बात हो रहा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अदरवाइज क्या होगा मालूम है, आप लोग को आधा नॉलेज मिलेगा, आधा नॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों कर रहे ये पता नहीं, बस क्या कर रहे ये पता चल जाएगा। क्योंकि सिखाने का काम मेरा है तो सीखने का काम तुम्हारा। तुम लोग अपना 100% दो, मैं अपना 100% देता हूं। लेकिन क्यों कर रहे इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। यहां पर देखो छोटा सा रिकैप करा देता हूं। जिस तरह मैं एक ऑफलाइन क्लास में रिवीजन कराता था थोड़ा सा, क्यों क्या होता है मालूम है, बच्चे लोग पढ़ते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं छोटा सा डाउट रह जाता है। तो उस छोटे से डाउट को है ना अपन रिवीजन के फॉर्म में कवर कर सकते हैं। यहां पर देखो बच्चे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस और हम लोग क्या बोलते हैं ये वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। मतलब वैल्यू यहां से मिलता है। हमने लास्ट लेक्चर ये देखा था कि अगर मैंने यहां पर छोटा सा ग्राफ बना देता हूं, कैसे भी ग्राफ आ जाए, कैसा भी ग्राफ आ जाए, कुछ भी ग्राफ रहेगा, कुछ भी ग्राफ, तो यहां पर ऐसा ये छोटा सा ग्राफ दिख रहा है रेड वाला, यस। इसके एकदम टॉप पर जो होता है ना, टॉप पर जो एक्स का वैल्यू मिलता है, ये एक्स का वैल्यू मिलता है, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट। यस, यहां पर इसके टॉप पर देखो जहां पर पीक आ रहा है, पीक बोलते हैं हम लोग, पीक पॉइंट, डोंगर का एकदम टॉप वाला होता है ना, उसको बोलते हैं। ये वाला नहीं, बीच वाला नहीं, ये भी एकदम पीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। जैसे कि यहां पर समझ लो एक्स का वैल्यू 2 है, यहां पर एक्स का वैल्यू 5 है, यहां पर एक्स का वैल्यू कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो रहेगा, मेरे बोलने का मतलब कुछ तो रहेगा, समझ ले 7 है, यहां पर एक्स का वैल्यू कुछ तो रहेगा, मान लेते 8 है। यस, ये एक्स का वैल्यू है। अच्छा, ये ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है। हम लोग ने ये चीज सीखा। अच्छा, ये तो हो गया टॉप वाला। टॉप वाले को क्या बोलते हैं यहां पर, ये सबको क्या बोलेंगे लोकल, इसको 10 बोल देते हैं। यहां पर ये सबको जो बोल रहे हैं ना, जो टॉप पर है, पीक पर होता है, पीक पर एकदम टॉप पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहां पर लोकल मैक्सिमा पॉइंट, उस पॉइंट पर जो एक्स का वैल्यू होता है। ओके। अच्छा, यहां पर नीचे भी देखो, यहां पर देखो कब ऊपर है तो एकदम नीचे वाला भी है, देखो नीचे वाला वेव का, ये वाला जो एकदम नीचे है, एकदम नीचे डाउनवर्ड, उसको भी कुछ तो बोलते रहेंगे। यस, यहां पर समझ लो इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू 3 है, यहां पर एक्स का वैल्यू समझ लो 6 है, यहां पर एक्स का वैल्यू समझ लो 8 है। अच्छा, एकदम नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट पर जो एक्स का वैल्यू आता है उसको लोकल मिनिमा पॉइंट बोलते हैं, जो टॉप पर होता है उसको लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हो चुका है। एक चीज तो दुनिया वाले जानते हैं, चाहे लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, एकदम टॉप वाले बंदा कौन है, एकदम टॉप वाला बंदा, टॉप वाला ये देखो, ये है। सबसे बिलो वाला देखो ये है, सबसे बिलो एकदम टॉप। और अपने को जो क्वेश्चन में आता है ना, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अपने को ये फाइंड आउट करना इस पर इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये वाला वैल्यू अपने को ये फाइंड आउट करना, इस पर ये वाला वैल्यू क्या रहेगा। समझ पा रहे हो ये चीज? तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना रहता है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स का हाईएस्ट वैल्यू, और या फिर y बोल सकते हैं y का सबसे ज्यादा वैल्यू, इधर y का सबसे कम वैल्यू। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूं एफ ऑफ एक्स का सबसे कम वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू लाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां पर x फाइंड आउट करते हैं। ये जो ग्राफ होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दिया होता है। अच्छा, हम लोग का स्टेप्स का प्रोसीजर क्या रहता है ये मैं बताता हूं। हमने ये एनालिसिस किया, चाहे लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उसके एकदम टॉप पर एकदम बिलो पर उसका स्लोप 0 होता है। स्लोप 0 मतलब देखो यहां पर एक टेंजेंट बनाओ, एक टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट यहां पर नहीं, यहां पर टेंजेंट का देखो कुछ ना कुछ ढलान रहेगा पॉजिटिव। ये देखो यहां पर देखो, आप लोग खुद से नोटिस कर लोगे, आप लोग खुद से नोटिस कर सकते हो, ये खुद से नोटिस कर सकते हो। यहां पर क्या नोटिस कर सकते हैं, देखो चाहे एकदम टॉप पर रहेगा ना, उधर स्लोप 0 होता है। स्लोप 0 मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0। याद रखना, चाहे इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, एकदम नीचे रहे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0। यस, ये सारे कंसेप्ट हैं। मैं एक चीज बताता हूं, लोकल मैक्सिमा ये भी है, 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 लोकल मिनिमा ये भी है, लोकल मिनिमा ये भी है, लोकल मिनिमा ये भी है। एक ग्राफ में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा आ सकते हैं, बहुत सारे लोकल मिनिमा आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू देखो एकदम टॉप पर, मिनिमम वैल्यू एकदम नीचे। ये चीज याद रहेगा। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में x इज इक्वल टू 12 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू भी यही रहेगा, मतलब यहां से अगर लाइन बनाओगे ना यही होगा। हाँ, 2x की जगह पे एक मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है। बोलो याद रहेगा सबको? चलो, स्टेप्स क्या था, स्टेप्स प्रोसीजर क्या था याद करो। सबसे पहले हम लोग क्या करते मालूम है, यहां पर अच्छा एक चीज नोट करके रखना है, हम लोग x के वैल्यू को देख के नहीं बता सकते कि यहां पर मैक्सिमम, ये कम है तो इधर मिनिमा रहेगा, ये ज्यादा है तो इधर मैक्सिमम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं।
स्टेप्स क्या था याद करो, एफ ऑफ एक्स तो दिया रहता था, ये स्टेप्स में नहीं इन्वॉल्व करने का, ये दिया रहता है। स्टेप नंबर 1 एफ डैश ऑफ एक्स निकालने का, एफ डैश ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 2 एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालने का। बोलो याद रहेगा सर, ये क्यों निकालते? क्योंकि इस जो हम लोग करते हैं ना प्रोसीजर, उसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आएगा। यस, फर्स्ट ऑर्डर भी होता है जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन फ्यूचर में जरूर बताऊंगा, बहुत ही चिंदी होता है वो भी। यहाँ पर तीसरा स्टेप, चाहे लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखने का, 0। यहाँ से आप लोग को 2x का वैल्यू मिलेगा, समझ पा रहे हो? जैसे कि समझ लो x का वैल्यू एक मेरे को मिल गया 2 और एक x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे 8। समझ लो ऐसा, x इज इक्वल टू 2 मिला, यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 मिला। लेकिन आप लोग है ना देखकर तुरंत मत बताना कि अच्छा इधर मिनिमम आएगा इधर मैक्सिमम आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना ग्राफ में देखो x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम आ रहा है, तो आप लोग देख के जजमेंट नहीं ले सकते कि x इज इक्वल टू 2 छोटा है तो मिनिमम वैल्यू, x इज इक्वल टू 8 बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू। नेवर, यू कांट जज, ये कभी नहीं कर सकते आप लोग। तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को करने के लिए, यहाँ पर मैंने बोला था इसका नाम दादा है, दादाजी से बात करना पड़ेगा। अगर तेरे को शादी करना है, पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, नेगेटिव, तो दादाजी से बात करना चाहिए। घर में जो सबसे बड़ा होता है ना, उसका संस्कारी लोग अपन यही होते हैं। अपन को मालूम है, अपने को पसंद तो सबको पसंद, ऐसा अपना जनरेशन सोचता है, ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के हम लोग बोलो 3 स्टेप तो समझना चाहिए, चौथा स्टेप और एक 5वां स्टेप। पुट x इज इक्वल टू, और देखो x का वैल्यू 2 उठा के इन डबल डैश में फेंकने का, डबल डैश में। हाँ, दादाजी से पूछने का, दादाजी डबल डैश। देखो ना सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर कौन है, सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग, एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स नहीं, ये एफ ऑफ एक्स इधर है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स नहीं, ये चीज याद रखना। समझ पा रहे हो, ये तू है, तेरा रोल बाद में आएगा। संस्कारी लोग ऐसे ही होता है। यहाँ पर तेरा रोल दादाजी बोलेंगे, दादाजी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आया तो याद रखना अपना मन नहीं लगता, क्योंकि दादाजी के माइंडसेट और अपना माइंडसेट थोड़ा अलग है। हम लोग दादाजी के जनरेशन में, दादाजी ने अपने को कैसा चाहिए मॉडर्न, ऐसा हम लोग की सोच है। मैं प्लीज दोनों ऑकवर्ड नहीं होना आप लोग को। तो दादाजी ने पॉजिटिव बोल दिया। पॉजिटिव क्यों बोला मालूम है? क्योंकि ये लड़की है ना थोड़ी चंचल है, समझ पा रहे हो, एकदम रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन आज की जनरेशन लोग को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, एकदम कट वाली पीस, एकदम स्ट्रांग। अरे यार अपन मॉडर्न है तो मॉडर्न लड़की चाहिए ऐसा। तो इसका मतलब सुनना, जब ये पॉजिटिव बोल रहे हैं, दादाजी पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब अपनी सोच और उनकी सोच में डिफरेंस आता है। तो उल्टा सोचने का मतलब, दादाजी ने पॉजिटिव बोला तो बोलने का नहीं भाई, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, मिनिमम, यस मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये याद रखना। मतलब अगर दादाजी ने पॉजिटिव बोल दिया तो तू बोलने का नहीं मिनिमम है, मिनिमम मतलब नहीं चाहिए। अच्छा, ये चीज याद रहेगा। ऐसा सोचो, आप लोग को लिंक करना है तो दादाजी का सोच और अपना सोच में थोड़ा फर्क होता है। मुझे मालूम है कुछ बच्चे ऑकवर्ड होंगे, प्लीज कंसेप्ट सीखने के लिए सोचो, ना कि इसको अप्लाई करो रियलिटी में। देखो इडली वाला आया, अच्छा ये अगर ऐसा आया, अगर डबल डैश का वैल्यू, डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब दादाजी ने बोला नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये लड़की देखो ना हाफ ऑफ पहन के आई है, मेरे को नहीं चलेगी। मेरे को तो चलेगी ना। आपने तो यही सोच, हाँ मेरे को चलेगी मतलब मैक्सिमम, मतलब एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इज मैक्सिमम। अरे ऐसा सोचने का, समझ पा रहे हो, एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये समझा, एक्स इज इक्वल टू 2 किसमें फेंकने का, देखो एक्स इज इक्वल टू 2, ये चीज याद रहेगा, यस और नो, ओके। तो ऐसा ये या तो ये दोनों नहीं करने का। अच्छा, ये तो सोचने का नहीं, ये मिनिमम दे रहा है तो दूसरा वाला मैक्सिमम। हो सकता है दोनों लड़की अपने को पसंद आ जाए, दोनों मैक्सिमम, हो सकता है दोनों लड़की पसंद आए, दोनों मिनिमम, ऐसा भी हो सकता है। हाँ कुछ भी। तो चौथे के बाद 5वां स्टेप सेम है, एक्स की जगह पे 2 डाला, अब एक्स की जगह पे 8 डालो। दादाजी से पूछो, दादाजी ने पॉजिटिव बोला तो अपन बोलेंगे मिनिमम रहेगा। अरे समझ पा रहे हो, ऐसे ही झोले। तो आप लोग इससे आप लोग बहुत सारी चीजें लिंक कर सकते हो। लेकिन मसला ये रहता है कि अपने को ग्राफ दिया रहता है तो मजा आ जाता है। तकलीफ ये है कि अपने को एक इक्वेशन दिया रहता है, मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था। तो होपिंग कि आप लोग का रिवीजन टोटली हो गया। एक छोटा सा पॉइंट रह गया, जब जहां पर ये मिलता है x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 8, इसको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी मतलब स्टेशन, हाँ जहां पर रुक गया है, स्लोप क्या हो गया, रुक गया मतलब 0 है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको स्टेशनरी नहीं बोलने का, जो सबसे 2 मिलता है ना, जो 2 वैल्यू मिलता है। वैसे तो ये भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकता है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 8 अपने आप में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। बट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से ही अपने को स्टेशनरी पॉइंट मिलता है। अरे समझ पा रहे हो, अरे यस और नो, लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये पर लोकल मिनिमा, दोनों को बोल सकते हो, लेकिन इसमें से स्टेशनरी पॉइंट सिलेक्टेड मिलेंगे। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। तो इसको आज के बाद लोकल मैक्सिमा से भी कुछ छाट के निकाले हुए बंदे लोग, जिसको अपन स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे, याद रहेगा। प्लीज कॉपी करना चाहिए। अब मैं ये सब चालू करूंगा। चलो
यहाँ पर फोर्थ वाला सम एक बार देखना चाहिए, और देख के लग रहा है बहुत ही गंदा है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2 जन। तो ये वाला सम देखो, इससे पहले मैं आप लोग को डेरिवेटिव के बारे में बता देता हूँ। डेरिवेटिव देखो डी बाई डी एक्स, ये आप लोग को हर एक बच्चे को पता होता है, एक्स रेस टू एन, शुरुआत यहीं से होता है, फिजिक्स वाले भी टीचर। यहाँ पर क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये तो हम लोग को मालूम है। मतलब यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 नीचे गिरा के 5 में से क्या मतलब 5x रेस टू 4। लेकिन बच्चे ये बहुत कम बच्चे लोग को याद रहता है, मैंने जब नोटिस किया तो ये भी इसका ही भाई है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दिखता है। इसका फॉर्मूला भी बहुत ही चिंदी होता है, -n/x रेस टू n+1। यस ये भी इसी से पैदा हुआ है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसी से पैदा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्टली याद रखने का। जैसे कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स 1/x रेस टू 5 है, चलो बोलो क्या आएगा इसका फॉर्मूला। इससे लिंक मत करो, ये देखो नीचे 1/, तो क्या करने का, ये देखो जो n होता है उसको -n लिखने का, 5 तो -5 लिखने का, x रेस टू 5 + 1 मतलब 6। अच्छा यहाँ पर डी बाई डी एक्स बोलो 1/, समझो x2 है, x के पावर में 2 है, सेम -2 लिखने का, अपॉन में x रेस टू देखो n+1, n की जगह पे 2 है, 2 + 1 मतलब 3। ऐसे ही ना लाइफ में ऐसा भी आता है कभी कभी 1/x, तो आप लोग को समझना चाहिए इसके टोपे पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 है ना, तो -1/x के पावर में 1 + 1 मतलब 2, मतलब n का वैल्यू 1 है। चलो क्यों ऐसा दिया सब कुछ बताऊंगा। मैंने बोला ना तू एक 0 लेवल का बच्चा होने दे, तू मेरे पे भरोसा किया है, तूने इस फ्रेंड्स एकेडमी को ज्वाइन किया है, मैं तेरे को ये भरोसा दिलाता हूँ, तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट दूंगा जो तेरे को एक ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिलता, मैं ये एश्योरेंस देता हूँ। ये सारी चीजें तेरे को लिख के रखना है, तू सिर्फ ये सोच जितना मैं सिखाऊंगा उतना अच्छे से सीखने की कोशिश कर मेरी जान, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ यहाँ पर। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करो, सम चालू कर दिया, इसको इक्वेशन 1 देना है, इक्वेशन 1 देना ही नहीं है। चलो f(x) स्टेप्स क्या रहता है ये देखो, स्टेप्स तो समझ गया, f(x) दिया रहेगा f'(x), चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। f(x) का डेरिवेटिव सिर्फ एक डैश लगाने का, फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए डैश लगाने का, बस ये याद रहेगा। x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव देखो ये x², यहाँ पर 2 डाल दो तो मालूम पड़ेगा 2x। यस देखो ना 2x 2 - 1 मतलब इसका क्या आएगा 2x प्लस। अच्छा इसमें ना बच्चे लोग टेंशन में आते हैं, सर कैसा करूँगा, मेरी जान मेरी बात सुनना चाहिए। जब तेरे लाइफ में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स क्या लिखा है यहाँ पर 16/x², तो एक काम कर, 16 एक कांस्टेंट नहीं है तो तुम लोग 0 लिख दोगे, 16 एक नंबर है क्योंकि इसके आजू बाजू ऊपर नीचे x चिपका हुआ है, तो हम लोग इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो 16 को बाहर, डी बाई डी एक्स बोलो 1/x², अरे समझ पा रहे हो, तो 16 बोलो इसका आंसर क्या आएगा, अभी तो देखा, ये देखो ना यही है -2/x³, बोलो ये क्लियर हो गया, ऐसे ही करने का। चलो यहाँ पर बोलो 16 बाहर, 1/x² का डेरिवेटिव, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x 2 + 1 मतलब 3, समझा बच्चा। ये आप लोग सोचो यहाँ पर 16 को बाहर, 1/x² का डेरिवेटिव -2। ओके एक काम करता हूँ, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ ताकि सिस्टमेटिक लिखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये क्या आएगा 32/x³। चलो ठीक है, ये f(x) मिला, काम आने वाला ये, यस काम आएगा क्योंकि इसको इक्वेट टू 0 करके मेरे को x का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर आओ, अगेन डिफरेंशिएट लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब एक बार और डेरिवेटिव करना है। ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 याद रखा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 इधर लिखते हैं, स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएट करने का ना, स्टेप नंबर 1 याद रखा। मतलब 4 से 5, सर कैसे मालूम पड़ेगा 4 या 5, डिपेंड करता है कि x की कितनी वैल्यू मिली, x की 1 की वैल्यू मिली तो 4, x की 2 वैल्यू मिली तो 5, x की 3 वैल्यू मिली तो 4 5 6 कितना इजी है। यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f'(x), x 2x देखो ना 2x मतलब क्या आ रहा है, 2 का बाहर x का डेरिवेटिव, ये देखो इधर 1 लिख दोगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है बच्चा, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1। सेम देखो इसके जैसे करो, यहाँ पर समझो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तो क्या आएगा बोलो -3/x⁴, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे 32 को बाहर बोलो 1/x³ का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा है मैंने, बोलो क्या -3/x⁴ हो गया। चलो एक और राउंड बनेगा 2 माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 और 9/x⁴, ये $' मिला, ये हो गया स्टेप नंबर 2। तो होपिंग कि आप लोग है ना ये सब वीडियो पॉज करके ये सब लिखना चाहिए। आप लोग स्मार्ट नहीं हो तो स्मार्ट बनने की कोशिश करो जरा, मैं हूं ना, एवरेज हो ना, तो 0 to हीरो बनाने का काम मेरा है। चलो इसको हटा दो सर, ठीक है, ये भी हो गया, बहुत सही चल रहे हैं हम लोग, बहुत सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सही। चलो स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 बोलो। स्टेप नंबर 3 ये होता है, ये एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, f'(x) = 0, f'(x) = 0। चलो f'(x) देखो, f'(x) मतलब ये 2x - 32/x³ इक्वल टू क्या आएगा 0।
बहुत ही सिंपल है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इधर मत फेंक देना, तो कुछ बच्चे सोचेंगे ये इधर डिवाइड करेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई। मेरी जान, ओवरऑल डिवाइड नहीं कर रहा है। चलो, ओवरऑल डिवाइड करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 3 राउंड खेलना पड़ेगा। देख, एक बार वापस सोच, एक एवरेज स्टूडेंट डर लगता है, वो सामने सामने प्लस करने की कोशिश करते हैं। देख, फ्रैक्शन है तो इधर 3 राउंड खेलना पड़ता है। कैसा? पहला, दूसरा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, बोलो याद रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। माइनस रहेगा तभी भी सेम, पहला, दूसरा, तीसरा, ये याद रहेगा। लेकिन जब तेरे लाइफ में इक्वल टू रहता ना, सिर्फ 2 ही राउंड खेलने का, 1 2, एक बार वापस। प्लस रहेगा तो 1 2 3, माइनस रहेगा तो 1 2 3, इक्वल टू रहेगा तो 1 2, बोलो याद रहेगा। मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। चलो, जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर, फिलहाल के लिए माइनस है तो 3 राउंड, इसको मल्टीप्लाई करो 2x इंटू एक्स क्यूब, 2x रेज टू 4 माइनस क्या आएगा 32 अपन और क्या आ रहा है एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है 0। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, यस और ओके। बच्चा, इनइक्वालिटी में ना हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग को पता है कि वो 0 भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, ये 0, इधर इक्वालिटी में बिंदास, ये इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई, ज्यादा मत सोचने तो दिक्कत में जाएगा। ये डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेगा 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। 2x रेज टू 4 माइनस 32 इक्वल टू और 0। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x रेज टू 4, ये माइनस 32 है, उस साइड आके क्या करेगा प्लस 32। x रेज टू 4 इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, x रेज टू 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 16। अब यहाँ पर जैसे देखो, तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, स्क्वायर रूट लो, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। जैसे मैंने बोला कि x का वैल्यू बताओ, तो आप लोग क्या बोलते हो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सर 3 आता ना, नहीं, स्क्वायर रहता है ना तो 2x की वैल्यू मिलती है। मेरी बात सुन, मेरी जान, मेरी बात सुन, सब कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। एक्स क्यूब रहेगा तो यहाँ पर x की 3 वैल्यू मिलेगी, 4 रहेगा तो x की 4 वैल्यू मिलेगी। अभी देखो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखना, x की जगह पे 3 डाल, 3 का स्क्वायर का x की जगह पे 3 डालेगा, 3 इंटू 3 9, माइनस 3 डालेगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, मतलब यस 2 डाल नहीं सकता, x की 2 ही वैल्यू आएगी। एक मिनट वापस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समझो 16 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 मतलब x की जगह पे 4 भी डाल सकता है। देखो ना, 4 इंटू 4 16, माइनस 4 भी डाल सकता है, माइनस 4 इंटू माइनस 4 विल बी 16। ओके, यहाँ पर तो x की पावर में क्या है 4 है, मतलब x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए 4, और 4 आ जाएगा ना, तो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में 2 रियल है, 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें आयोटा नाम सुना, इमेजिनरी अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई, ऐसा कुछ। यस, एक्चुअल में इसका आंसर 4 आता है, लेकिन जब हम लोग कभी भी कोई भी लाइफ में फंक्शन चैप्टर से डील करोगे ना, तो आप लोग की एक कोशिश होनी चाहिए कि एक्स का वैल्यू हमेशा रियल हो। मतलब यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ, एक फोर्थ रूट बताओ ना, 16 का फोर्थ रूट, ऐसा कोई नंबर बोलो जिसको 4 बार मल्टीप्लाई, जैसे 2 देखो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो कितना आ रहा है 16। यस, -2 भी देख लो एक बार, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना आ रहा है 16। मतलब जब मैं फोर्थ रूट लेता हूं, इसका बोलते हैं स्क्वायर रूट। एक्चुअल में इसका आंसर कितना आना चाहिए मैं बताता हूं, 4 आना चाहिए, लेकिन हम लोग कितना लिखेंगे, देखो देयरफॉर व्हाट, x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस -2, प्लस -2 का मतलब समझता है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, देखो 2 आ गया, ये याद रखना। सर देख लो ना, x की जगह पे 2 डालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ पा रहे हो। फिफ्थ रूट ऑफ 32 2 होता है, ये अपने को बचपन में सिखाया था। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 16 का फोर्थ रूट 2 होता है, -2 भी होता है। सर एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्यों कंफ्यूज हुआ, अभी इसके पहले जस्ट आपने एक बात बोला कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यू आएगी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। यहाँ पर 3 रहेगा तो एक्स की 3 वैल्यू आएगी, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो 4 है तो एक्स की 4 वैल्यू आना चाहिए, लेकिन आपने तो 2 ही लिखा। मेरी जान मेरी बात सुन, चल तेरे लिए आज मैं ना कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। अगर तू समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो इग्नोर कर देना। मैंने बोला समझ गया तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना। तो देखना ये कि तुम लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, समझने वाला या इग्नोर करने वाला, तेरी मर्जी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तेरे को सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए अंडर रूट -1 की जगह पे आई होता है। देख अभी मैं बताता हूँ, अपने को क्या दिया, x रेज टू 4 इज इक्वल टू 16। मेरी बात सुनते जा, इग्नोर कर सकता है तो। यहाँ पर देखो ये x रेज टू 4 है, ये 16 है, इस साइड क्या करेगा -16 इक्वल टू 0। x रेज टू 4 कैन वी राइट लाइक दिस 2 रेज टू 4, यस लिख सकते हो। अरे हाँ यार 2 रेज टू 4 डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते ना, 2 रेज टू x रेज टू 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू 4, तो x का वैल्यू 2 आ जाता, डायरेक्टली आ जाता। नहीं, जब इवन रहता है ना तो यहाँ पर माइनस वाला भी चलता है, ये याद रखना। चलो ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे। तो ये ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखने की कोशिश कर मेरी जान, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ध्यान से, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। छोड़ो ये आता है a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी। तेरे नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये a है, ये a है और ये b है, तो बोलो ना a माइनस बी, ओके, a प्लस बी। अरे बहुत सही।
तो बोलो ना एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका बताओ एक्स स्क्वायर, जरा सोच, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस टू का स्क्वायर है, इधर 4 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, हाँ ये आ गया प्लस माइनस टू, देखो ये वाला जैसे इधर लिया था, हाँ देखो यही तो लिखा 2 और, तो सर आपने इसको इग्नोर किया मेरी बात सुनने का, तू मेरी बात सुनने का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा ये प्लस टू स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा -4, जब स्क्वायर रूट लेता है ना तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -4, और आप लोग को बता दो एक्स का वैल्यू क्या प्लस माइनस, इसका आंसर क्या था मालूम है, देखो ना अंडर रूट -4 को क्या लिख सकते हैं मालूम है, अंडर रूट 4 इंटू वॉट -1, अंडर रूट 4 इंटू वॉट अंडर रूट -1, इसका आंसर आता है 2 और इसका आंसर आता है आई, मतलब 2i। देखो x का वैल्यू इमेजिनरी में आ रहा है, जिसकी वजह से क्यों ना इसको याद करते कि फंक्शन में कभी हम लोग इमेजिनरी में खेलेंगे नहीं, लेकिन देखो एक ये मिला 2, एक मिला -2, एक मिला यहाँ पर क्या है +2i, एक मिला -2i, देखो x का 4 वैल्यू दे दिया, लेकिन इमेजिनरी वाला खेलना नहीं, मैंने बोला इग्नोर कर देना आप लोग, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, तो आप लोग गम में डूबोगे। साला दूसरे चैनल वाले इतने चिंटुकले टाइम में खत्म कर रहे हो और आप एक ही सब में इतना टाइम ले रहे हो। मेरा काम पोर्शन पढ़ाना नहीं, मेरा काम है पोर्शन को सिखाना, क्या सीखना चाहता है वो बात कर रहा हूँ। मार्क्स तो किसी का भी आता है, जिसको मार्क्स आता है वो एक्सेलेंट आता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट है, टैलेंट स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ पा रहे हो। कमज़ोर स्टूडेंट टैलेंट वाले से अच्छे होते हैं, उनका दिमाग लेजी होता है तो उन लोग काम है ना आसानी से करते हैं, ठीक है ये चीज़ ठीक है। अभी बात करेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ गया स्टेप नंबर 3 तक। स्टेप नंबर 1 एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है मेरी जान मेरी बात सुन, बहुत ही चिंदी सम चल रहा है। अभी देखो ना मैं ये सारे कंसेप्ट नहीं देता तो अधूरा नॉलेज ही होता ना, क्योंकि तुम लोग को आज जाके मालूम पड़ा कि एक्स के पावर में 4 है, मतलब एक्स की 4 वैल्यू होनी चाहिए, तो 2 ही क्यों लिख रहे, ये पूछना टॉपर लोग से पूछ, उन लोगों ने बोलेंगे 2 भी लिखो -2 भी लिखो, नहीं एक्चुअल में 4 है, 2i और -2i को हमने इग्नोर किया क्योंकि x का वैल्यू हम लोग हमेशा रियल लेते हैं, रियल मतलब जिसमें i नहीं होता है। चलो स्टेप नंबर 4 मैंने अभी आप लोग को बात किया। स्टेप नंबर 4 देख के नहीं बोलेगा ये ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये कम है तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। चलो एक काम करते हैं, बात करना चाहिए दादाजी से। पुट बोलो क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। चलो देखते हैं दादाजी क्या बोलने वाले। x की जगह पे 2 डालो, x की डबल डैश है, देखो यहाँ पर एफ डबल डैश, x की जगह पे 2 लिखने वाला था लेकिन इधर नहीं लिखता, मैं इधर लिखता हूँ। चलो 2 प्लस 96 अपॉन वॉट 2 रेज टू वॉट, एक्स की जगह पे 2 रेज टू वॉट 4, प्लीज 2 प्लस 96, 2 रेज टू 4 मतलब 2 इंटू 2 16 होता है गेस, बरोबर है यहाँ पर, हाँ आई गेस क्या इधर ही तो किया, 16 1 जा 16 6 जा, आप लोग 2 प्लस 6 मतलब कितना आ रहा है दादाजी, ये क्या आ रहा है भाड़ में जा, बस बता पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। दादाजी ने पॉजिटिव बोल दिया, देयरफॉर पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, हाँ दादाजी ने पॉजिटिव बोल दिया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स मतलब जो मैं हूँ इज मिनिमम भाई मेरे को पसंद नहीं है मिनिमम, देखो पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, मिनिमम एट व्हाट एक्स इज इक्वल टू 2, ये समझा, मतलब एफ ऑफ एक्स में अभी क्या डालना है, एक्स की जगह पे 2, फंक्शंस का वैल्यू कहाँ पर मिनिमम है, एक्स की जगह पे 2, फंक्शंस का वैल्यू कहाँ पर मिनिमम है, फंक्शंस का वैल्यू कहाँ पर मिनिमम है, एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, बोलो देयरफॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 2, फंक्शंस में मेन फंक्शंस में एफ ऑफ, चलो यहाँ पर 2 डालो, 2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये आएगा 4 प्लस 16 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 1 जा 4 4 जा, आंसर क्या है 8, ये याद रखना। एक बार मैं ना सिर्फ आंसर चेक करने की कोशिश करता हूँ, अरे यार किधर है, मिनिमम वैल्यू 8 आया एट एक्स इज इक्वल टू 2, ओके चलो ये समझ गया, मतलब इसका काम हो गया। अब इसके बारे में बात करता हूँ, देखो मिनिमम है, पॉजिटिव तो मिनिमम आ रहा है ऐसा यहाँ पर, तो इसलिए मैंने बोला देख के कभी जजमेंट नहीं लेना, और ये तुम्हारे दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दो, एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ स्टेप नंबर व्हाट, स्टेप नंबर 5 क्या आएगा बोलो, पुट x इज इक्वल टू -2 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। चलो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बोलो क्या रहा है 2 प्लस 96 अपॉन वॉट एक्स रे, एक्स की जगह पे क्या रहा है -2 के पावर में 4, 2 प्लस 96 अपॉन वॉट, ये कितना आ रहा है -2 इंटू माइनस, ये तो ये भी 16 ही आने वाला है, तो यहाँ पर 2 प्लस ये कितना आएगा 6, आंसर क्या रहा है 8। हे बच्चा ध्यान से सुन, समझने वाले समझ गए, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव आ रहा है,
पॉजिटिव, मतलब दादाजी ने इसको भी हाँ बोल दिया, इसको भी हाँ बोल दिया, तो मतलब यहाँ पर ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है। देखते हैं मिनिमम वैल्यू भी 8 ही आना चाहिए। यस, मैंने आप लोग को कुछ ये जो भी आ रहा है ये 8 है, ये नहीं, ये वाला 8 है। हाँ, ये वाला 8 है, मैंने आप लोग को अब भी बताया जस्ट। यस, इत्तेफाक की बात है, मेरा बात सच हो गया। यहाँ पर हियर क्या आएगा, हियर देयरफॉर व्हाट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज व्हाट ग्रेटर देन 0 तक, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज व्हाट इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू वॉट -2, मतलब यहाँ पर भी मिनिमम है, यहाँ पर भी मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू 1 2 1 4 है ऐसा नहीं, या तो दोनों 2 देखते हैं। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू वॉट, बोलो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे -2, मतलब ग्राफ में एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू 2 पर जो टॉप है एकदम टॉप वाला सेम है, सेम लेवल पे देखते हैं। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन -2 का स्क्वायर। समझने वाले समझ गए कि प्लस यहाँ पर क्या आएगा 16 अपॉन, बोलो 4, क्या आएगा 4 + 4, आंसर कितना आ रहा है 8। यस, आंसर आ गया माइनस, मतलब ये आ गया। हे इधर नहीं लिखना है मिनिमम वैल्यू ना, हाँ डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू ऐसा लिखना है। ये देखो, तो फाइनली आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा नहीं, मतलब टॉप पर जा रहे नहीं है, सब नीचे 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 जाते जा रहा है, टॉप पर आ रहा नहीं है। टॉप पर नहीं आ रहा मतलब शायद वो इंटरवल में नहीं होता रहेगा, कुछ स्पेसिफिक इंटरवल रहेगा जिसमें टॉप वैल्यू आ रही नहीं है, वो इंटरवल के बाहर टॉप आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आंसर एफ एंड एक्स इज इक्वल टू वॉट -2, दिख रहा है क्या, हाँ, मतलब 2x पर दोनों के दोनों मिनिमम आ रहे हैं। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से लास्ट लेक्चर से बोलते आ रहा हूँ कि तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, आप लोग कंसेप्ट पे फोकस करोगे ना, आपको मजा आएगा। ठीक है, होपिंग कि आप लोग को बहुत सारी चीजें सीखने मिलता रहेगा, तो जरूर अब भी लाइक कर देना यार, लाइक कर ही दो यार, समझ पा रहे हो, 1 रुपया मांग रहा हो क्या, नहीं ना, तो लाइक कर दो यहाँ पर, उससे ही तो मोटिवेशन मिलता है मुझे। हाँ ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, स्टेप नंबर 3 इक्वल टू 0 करके एक्स का, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, अगर तुम लोग को लिखना रहेगा तो यहाँ पर लिखने का स्टेशनरी पॉइंट, तेरे नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, स्टेशनरी पॉइंट। हाँ, स्टेशनरी पॉइंट नहीं लिखेगा चलेगा, ऐसा कुछ दिखावटी वाला काम नहीं करना अपने को। स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पर इसको जजमेंट लेने का, फिर इसको जजमेंट लेने का। ठीक है, एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम, ऐसा नहीं है, दोनों मिनिमम हो सकते हैं, दोनों मैक्सिमम हो सकते हैं, हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RH। तो कॉपी कर लो आप लोग। चलो यहाँ पर ये 5th वाला क्वेश्चन, अच्छा हेडिंग में वही है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें मुझे बेसिक लगने वाला यहाँ पर सुनना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले मैं बता दूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है। चलो ये भी आता है अपने को। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होते हैं, लॉग एक्स। सर याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ, मैंने इसको याद कैसे किया, लोग गिरे हुए होते हैं, लोग गिरे हुए, हाँ लोग गिरे हुए, हाँ लोग के अंदर जो है गिरा दे, लोग के अंदर, लोग और लॉग दोनों का स्पेलिंग सेम ही है, तो लोग के अंदर एक्स है तो उसको गिरा दे। अरे वो ये भी सही था, अरे आए ना। अच्छा है ना, बचपन में ना अपन ने U.V का रूल सीखा था, U.V का रूल। यस, बहुत कम बच्चे लोग को याद होता है, मैं सिखाता हूँ। यू को बोलने का चुपचाप बैठे रहने तो खट्टूस खाएगा, एक बार वापस, यू को बोलने का चुपचाप बैठे रहने तो खट्टूस खाएगा, वो चुपचाप बैठेगा। वी का डेरिवेटिव करने का, अरे वाह बहुत सही। हाँ देख, दोनों में ना झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसको चुप कर आया था ना, इसको तू लेके गया डेरिवेटिव करके आया ना, अब एक काम कर प्लस लिख, अब बोलेगा तू चुपचाप घर पे बैठ, तू चुपचाप घर पे बैठ, हाँ बैठूंगा। अब चलो इसको घुमा के लेकर आते। अच्छा, लाइफ में कभी 2 जन डॉट करेगा या क्रॉस कर अपॉन करेगा तो ऐसे नहीं बोलेगा चलो दोनों का साथ में, दोनों को साथ में बाजार में नहीं लेके जाने का। U.V में एट अ टाइम एक को ही बाजार लेके जाने का। मतलब अगर कभी कभी है ना, ये बच्चे लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात करो, U.V.W, मेरा डायलॉग अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। डेरिवेटिव में जब U.V.W होता है तो घुमाने के लिए सिर्फ एक ही बच्चे को लेके जाने का, तो इसका मतलब यहाँ पर बोलेंगे 2 जन चुपचाप बैठो, तुम्हारी मर्जी कैसे भी करो, बीच में प्लस आ रहा कोई मैटर नहीं करता। ये 2 जन चुपचाप बैठे रहे, एक काम करते पहले U और V को बोलते हैं चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप घर पे बैठे रहे, हाँ इसको बाजार लेके जाओ। अरे बहुत सही सर, प्लस ये भी सही है। अच्छा तीनों को लेके जाना लेकिन एक साथ नहीं लेके जाना। यहाँ पर एक बार वापस, मतलब 3 बच्चे ना, जितना बच्चे उतना राउंड मारना पड़ेगा। अब क्या करे, तूने कुछ किया ही नहीं। नहीं सर किया तभी तो आया। कुछ ही बोल रहे सर, यहाँ पर रिपोर्ट मार देंगे। अरे छोड़ो, यहाँ पर डरता है क्या। यहाँ पर U.V एट अ टाइम, अब क्या बोलेंगे 2 जन को शांत कराओ, एक घर पे बैठ 2 जन, अरे इसको लेके क्या ना गाँव बाजार में, अब तू चुपचाप बैठे रहे। एक काम करते U और V को W को और V को डेरिवेटिव कर लेते, अरे सही है। प्लस वैसे ही कोई जो बचा रहेगा, अब कौन बचा, V और W बचा ना, हाँ V और W बचा, V और W को चुपचाप बैठा घर पे और इसको सेम है। कितना अच्छा लग रहा है ये बाजार घुमाने वाला पैटर्न, अरे सही है सर, मजा आ गया। अच्छा ये चीज क्लियर है तुम लोग को, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। मेरी बात सुन,
मेरी बात सुन रहे सर सुन रहे, 2 बार 3 बार बोलने की जरूरत नहीं, अरे ठीक है ना। u अपॉन वी, अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है, अच्छा इसको बोलते हैं u डॉट वी का रूल, या तो फिर मल्टीप्लीकेशन रूल, या तो फिर प्रोडक्ट रूल। हाँ कितना चिंदी है, इसको डिवीजन रूल बोलेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं, इसको अंग्रेजी में ना क्वेश्चन रूल बोलते हैं। हाँ, छोड़ो अंग्रेजी नहीं चाहिए भारत माता की जय। यहाँ पर u अपॉन वी, यस यहाँ पर भी दो ही लोग हैं, लेकिन है ना हम लोग जब बाहर निकलते घर से, समझ लो महला है, जैसे मैं चौल में रहता हूँ तो मेरा महला है ना, एक ऊपर एक नीचे। अगर मैं खुदा ना खास्ता मेरी शादी हो गई शादी हो गई ही बल्ले बल्ले, चलो ठीक है, तो मेरे 2 बच्चे एक ऊपर एक नीचे, तो सोचो मैं किसको लेके जाऊंगा। मैं जब ऊपर वाला शान बैठा हुआ है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सुनो, या फिर तुम लोग उल्टा सोच रहे नहीं जाने दो, यहाँ पर चलो सेम चीज़ें। यू डॉट वी में अपन ने इसको बोला चुपचाप बैठे रहे, अब यहाँ पर यू डॉट वी में देखो, यहाँ पर उल्टा करो, उल्टा वी को बोलेगा चुपचाप बैठे रहे और यू को लेके जाओ, बोलो याद रहेगा। अच्छा अपॉन है ना, देखो डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई को थोड़ा घुमाएगा तो प्लस दिखता है, ये अपॉन वाले को देखो थोड़ा यू अपॉन वी, यू और वी को हटाएगा तो माइनस दिखता है, बस ऐसा याद करने का आप लोग। वी डेरिवेटिव ऑफ यू, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, वी से चालू याद रखना, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, आप लोग अपनी तरफ से सोचो, और यहाँ पर अपॉन में और वी का स्क्वायर, नीचे वाले को चुपचाप स्क्वायर करने का। सर इसके पीछे कुछ वजह होगा, शायद क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में देखने को मालूम पड़ेगा आप लोग को, क्या कुछ ना कुछ वजह तो जरूर है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर ये देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप लोग है ना कुछ बच्चे लोग नहीं समझ पाते, मेरी बात सुना करना मेरी जान। x डॉट लॉग एक्स, इसमें ना दोनों के बीच में प्लस है, मतलब ये डेरिवेटिव इसके पास भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसके पास भी जाएगा, यस एट अ टाइम दोनों को साथ में लेके जा सकता है, क्योंकि ये अलग अलग बच्चे, एक घर के और दूसरे बच्चे तेरे बच्चे हो सकते हैं, और ये दोनों चिपके हुए, ये देखो ये वाला रूल आ रहा है, समझ पा रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, इसमें डेरिवेटिव एट अ टाइम दोनों के पास जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव एट अ टाइम दोनों के पास नहीं जाएगा, एक का डेरिवेटिव करेगा दूसरे को शांत कराएगा, ये याद रहेगा बच्चा आप लोग को। ओके यहाँ पर कुछ चीजें मैथ्स का लगने वाला है, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, हर एक बच्चे को दिमाग में होना चाहिए, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। अब मेरे हिसाब से जितना मेरे को सिखाना था मैंने बता दिया, हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी आ रहा हूँ क्या, रुक जा, थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, स्टेटस डाला यासिर सर अपने यहाँ पर, चलो आगे यहाँ पर आगे चलो स्टार्ट करेंगे, बहुत ही चिंदी है हद से ज़्यादा, अरे सर इससे इजी कुछ नहीं, स्टेप्स अपना कभी चेंज नहीं करना। फाइनली हेडिंग में क्या लिखा मालूम है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अरे मेरी जान आजा बोलो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं, हाँ क्यों, अरे ऐसे ही मजा आता है, इसका तो कर लो डायरेक्टली, एफ डैश ऑफ एक्स, आप लोग को मालूम है यू डॉट वी लगने वाला है, तो क्या बोलेंगे, चुपचाप बैठा, चलो इसका डेरिवेटिव करते, अरे वाह हो गया, घुमा के लग रहा है प्लस, तू चुपचाप बैठने तो खट्टूस खाएगा भाई, हाँ लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये याद रहेगा बच्चा, अरे हाँ है ना, यस और नो मेरी जान, ओके। ये सब छोटा मोटा अपन सीख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका मतलब तुम लोग को डेरिवेटिव आना चाहिए अपने को घंटा कुछ नहीं आता है कुछ भी नहीं आता, हम लोग पहले लोगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव बता, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, यस लोग गिरे हुए, लॉग एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या है, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, 1 प्लस लॉग एक्स। मेरी बात एक याद रखना, मैं ऐसे टॉपिक के थोड़ा बाहर जा रहा हूँ उसके लिए माफ कर देना, लेकिन एक बार है ना क्वेश्चन में आया था इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, पहले ऑप्शन में 1 अपॉन एक्स लिखा है और बच्चे लोग ने ये लिखा, मेरी बात सुन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स नहीं होता। ये मैं चिल्ला के गाँव वाले को बताते रहता हूँ, लेकिन क्या होता है गाँव वाले सोते रहते हैं साले, इन शॉर्ट में चिल्ला के हर बार हर लेक्चर में ऐसा बोलता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स नहीं होता। इसके लिए एक रूल होता है, लॉग एक्स आप लोग जाना सीखना 1 लिखो, और यू डॉट वी इंटीग्रेशन में यू डॉट वी का रूल अलग होता है, ठीक है, मेरे हिंट देने का काम था, मैंने बता दिया। क्यों ऐसा बताया सर, पूरा बताओ, नहीं पूरा बताऊंगा तो टॉपिक के ज़्यादा बाहर चले जाऊंगा। यहाँ पर चलो हो गया सर, हाँ हो गया, सर क्या हो गया, अगेन डिफ्रेंशिएट लिखो, सर आप वो स्टेप नंबर 1 2 नहीं लिख रहे हो, अरे मेरी बात सुनना, एग्जाम में थोड़ी ना लिखना हो, लिख लिया तो कुछ नहीं होएगा, कोई मैटर नहीं, मैडम कुछ बोलेगी नहीं। 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का, लोग गिरे हुए थे, असलियत में गिरे हुए सर, आपको मालूम है सर, क्या मालूम है सर, मेरे को छोड़ के गई, छोड़ने दे, तू पढ़ाई में ध्यान दे, सिंपल आप तो दिल वाली बात बोल रहे हो, मैं तो मोटिवेट हो गया था संदीप महेश्वरी से, पढ़ाई करो आगे आपकी वीडियो देखने के लिए यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, स्टेप नंबर 3 क्या है, अरे सर स्टेप नंबर 3 तो चिंटू का एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करने का, एफ डैश ऑफ एक्स की तरह है, देखो ये 1 प्लस लॉग एक्स, अरे सर क्या हो गया बोलना,
इसको सॉल्व कैसे करने का, ये तो आता नहीं है, मैं तो एवरेज स्टूडेंट। अरे छोड़ना, एक्स फाइंड आउट करना है ना मेरी जान, तो एक्स को बंद करने, एक्स जो भी चिपका है बंद कर, ये +1 है, उस साइड -1 करेगा। log x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। मैंने तेरे को अभी कुछ चीजें बताने की कोशिश किया था, जब ऐसा रहता ना log x, तो 1 को छेड़ो। हम कैसे छेड़ने का सर, 1 को आप लोग log e लिखने का, मैंने सिखाया ना बच्चा आप लोग को log e लिखने का। आप लोग है ना इसे देखो, कंपेयर करो, देखो log a x से x की जगह पे e है, तो x की जगह पे e लिखने का, चमाट मार खाएगा, चमाट मारूंगा। इधर आगे माइनस देखो, इधर नहीं है, इधर है, तो एक काम करो, ये माइनस को ऊपर फेंक सकते हैं, ऐसा कैसा देख, देखो है ना बचपन का एक कहावत बताता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, यस। तो अगर तेरे लाइफ में ऐसा -1, अरे कुछ नहीं मतलब -1 लिखो ना, अरे चलेगा या नहीं लिख सकते, नहीं समझता, यहाँ पर देखो log x इज इक्वल टू -1 log e, एक ही बात होता है। अब ये -1 को ऊपर फेंक सकते हैं, कैसे फेंक सकते हैं, ये देखो इसके जैसी, इधर से इधर जा रहा है तो इधर से इधर भी आ सकता है। क्या होता है मालूम है, log लिखने का, e लिखने का, -1 को ऊपर फेंक देने का। ये तो दुनिया की रीत है, जो ऊपर रहता है उसको नीचे घसीटने की ट्राई करते हैं, और जो नीचे रहता है उसको ऊपर घसीटने का दिखावा करते हैं। तो स्टोरी बना देंगे आज, यस 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 यस। अरे बहुत मजा आ गया, ये समझा बच्चा आप लोग को। 1 मिनट, इधर कुछ नहीं, मतलब ये देखो log x -1 ऐसा लिख दो log e, तो -1 को टोपे पे बिठा दो, हाँ टोपे पे बिठा देंगे, और क्या होगा बोलो ना, log e के पावर में व्हाट -1। अब शायद कंपेयर हो सकता है, देखो log a x की जगह पे e रेज़ टू -1, log कैंसिल होता है, हाँ होता है, ये बोलो याद रहेगा सबको। तो मतलब -1 में तो कभी नहीं लिखते, अगर x के पावर में -5 तो वी विल राइट x रेज़ टू 5, तो e रेज़ टू -1 है, मतलब 1 e रेज़ टू 1, इसका मतलब ऐसा लिखो ना। कितना लेंदी बताया सर, मेरे टीचर ने तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व किया। टीचर को तेरा लेवल नहीं मालूम है ना सर मेरा लेवल है, आप डिमोटिवेट करो। नहीं 10 में से 4 को अच्छा मैथ्स आता है, 6 को नहीं आता, मैं 6 का फिक्र कर रहा हूँ। तेरे को आता तो तू यूट्यूब पे क्यों आया रे, हाँ जाके सीखने का यहाँ पर ये समझा, देखो log x +1 है, उस साइड -1 को अपन log ही लिखेंगे, और यहाँ पर कंपेयर करने जा रहा था लेकिन ये माइनस दिक्कत दे रहा था, तो एक काम करे तू आगे, एक काम कर, दिक्कत को हटा दो। दिक्कत कैसे हटाएंगे, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। वाओ, मैं आज तो सर मोटिवेशन देते जा रहे हो। -1 को ऊपर टेकड़ी पे चढ़ा दो, हाँ -1 है ना, इधर कुछ नहीं मतलब -1 को तो टेकड़ी पे, log कैंसिल, x की जगह पे e रेज़ टू -1, मतलब 1/e आया। अच्छा x की 2 वैल्यू नहीं आ रही, 3 वैल्यू नहीं आ रही, मतलब यहाँ पर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर क्या है, स्टेप नंबर 2, मैंने बोला था स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अच्छा स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, डिपेंड करता है कि x की कितनी वैल्यू मिली। यहाँ पर एक ही वैल्यू मिली, तो अब क्या करेगा, एक ही है। स्टेप नंबर 4, पुट x इज इक्वल टू 1/e, पुट x इज इक्वल टू 1/e इन वॉट, कहाँ पर रे, कहाँ पर दादाजी किधर है, दादाजी कहाँ गए, सिगरेट विगरेट पीने, हाँ इधर है, बोलो क्या आएगा, f" इज इक्वल टू 1/x की जगह पे 1/e। आप लोग को इसको सॉल्व करने आना चाहिए, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है। कैसे होता है देखो, लाइफ में ये भी सारी चीज़ें, अरे सर आप तो लाइफ बोल के सारा चीज़ें सिखा देते हो। पहले ऊपर वाला लिखने का, नीचे वाला जो दिखता है ना उसका उल्टा, नीचे क्या दिखता है C/D, तो इधर आएगा D/C। तो अगर ये अपॉन, देखो ऐसा रहता है B/C, तो क्या रहता है मालूम है बच्चा, बहुत ही सिंपल होता है, ऊपर वाला लिखने का, मल्टीप्लाई का साइन डालने का, नीचे का उल्टा करने का। नीचे क्या दिखता है B/C, तो ये C/B। अच्छा ये बताओ आप लोग में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये दोनों सेम है। बच्चा तेरा एक काम कर, तू चश्मा लगा, ये दोनों सेम नहीं है, इसके न्यूमरेटर में a है, इसके न्यूमरेटर में A/B है, तो क्या करेंगे, A/B लिखने का, मल्टीप्लाई का साइन डालने का, नीचे का उल्टा करने का, नीचे c है, c का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल 1/c। बोलो याद रहेगा, अरे सर स्क्रीनशॉट लेने दो, ले लो। अच्छा आप भी आ गए सर, अच्छा आपने चेहरा नहीं दिखाया, अरे ये यार मुंह दिखाई देते मुझे। f"(x), इसका क्या है, बोलो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, बोलो क्या आ गया, e। कैसे आया, मतलब 1 लिखा, e/1 मतलब e आ गया। अब तुम लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, देख के तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन देख के बता, तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, लाइफ में ना 2 वैल्यू हमेशा याद रखने का। पाई का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3.14 होता है, वैसे ई का भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 2.71। ये हर एक बच्चे के दिल और दिमाग में होना चाहिए। हाँ ये तो कब सिखाओगे, अरे ई मतलब 2.71 मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या लिखोगे, दादाजी ने बोल दिया पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। अब मैं बोलूँगा देयरफॉर f(x) इज व्हाट, मिनिमम रहेगा, कौन सा, एट ए, इसका वैल्यू नहीं, एट x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/e। बोलो याद रहेगा, मतलब हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा ही नहीं, मिनिमम मिलेगा। अरे समझा, हाँ देयरफॉर व्हाट, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, f(x) में x की जगह पे 1/e। f(x) किधर है भैया जी, ये तो मैं लटका हुआ है, बोलो क्या आएगा, x की जगह पे क्या लिखेगा, 1/e। आगे log x की जगह पे क्या लिखोगे, 1/e। अरे बहुत सही सर,
अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मेरे को भी नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। इसका उल्टा प्रोसेस करो ना, ये देखो ना, यहाँ पर 1/e था तो ऊपर गया, तो जैसे देखो इसको सॉल्व करने आना चाहिए। 1/e लिखा, लॉग e के पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो e रेज़ टू -1, -1 को नीचे गिरा दो, -1 को नीचे गिरा दोगे तो क्या आएगा, -1 नीचे आएगा, तो बोलो क्या आएगा, -1/e, और ये आएगा log e, और log e का वैल्यू 1 होता है, -1/e, तो ये आ गया मिनिमम वैल्यू। यस, सम खत्म हो गया 3 से 4 मार्क्स का, 3 से 4 मार्क्स। एक्चुअली में ये 3 मार्क्स का ही औकात है, क्योंकि आपने को एक स्टेप और कम करना पड़ा। एक बार फिर मेरे को आंसर मैच करने दो, -1/e। तो फाइनली आंसर क्या लिखोगे, आंसर मैं बताता हूँ, रुक जाओ। एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मिनिमम वैल्यू, हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ -1/e एट x इज इक्वल टू 1/e। बहुत कंफ्यूजन लैंग्वेज है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तू एक बार थोड़ा फोकस कर। सीख गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन सीख गया। 1 को log e लिखा, फिर इसको टोपे पे बिठाया, log e रेज़ टू -, चिंदी है सर ये तो, समझ पा रहे हो ये चीज़। अगर तुम लोग को ये नहीं करने का मन है x इज इक्वल टू 1/e, तो आप लोग e रेज़ टू -1 को भी लेके चल सकते हो, मतलब ये x इज इक्वल टू e रेज़ टू -1 डायरेक्टली आ जाता, समझ पा रहे हो, 1/e रेज़ टू -1, e रेज़ टू -1 ऊपर जाएगा तो e ऐसा कुछ आ जाएगा, समझ पा रहे हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ऐसा सीखने की कोशिश करो, आप लोग सीखने की कोशिश करो। बच्चा नहीं आ रहा है तो 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करो, देखो आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला सम भी ऐसे ही कुछ है, मज़ा आने वाला है, लेकिन इतना सारी चीज़ें नॉलेज होना चाहिए। कहीं डर लग रहा है तेरे को, सर मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया, तेरा कॉन्फिडेंस गिरा, इसका मतलब मैं गलत सिखा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, झूठ मत बोल, एक बार वापस सीख ले। एफ डैश ऑफ एक्स तक तो तू पहुँच गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स तक भी पहुँच गया। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, तो 0 को इग्नोर करो, लड़कियाँ जिस तरह अपने को करती है 1/x लिखने का। तीसरा स्टेप तो अपने को मालूम है, यहाँ पर +1 था, इस साइड -1 हो गया, -1 को अपन ने log e लिखा। मैं कंपेयर करने वाला था, ये -1 तकलीफ दे रहा था, -1 आप लोग माइनस बोल रहे हो, मैं -1 बोल रहा हूँ, -1 देखो इधर बोल दिया, -1 को ऊपर log कैंसिल, x के जगह पे e रेज़ टू -1 मिला। e रेज़ टू -1 मतलब इसको पॉज, -1 को नीचे जाएगा तो e रेज़ टू व्हाट 1, -2 होता तो e का स्क्वायर होता, क्यूब होता, यहाँ पर e रेज़ टू -3 होता तो 1/e क्यूब होता। ये क्लियर होगा, पुट x इज इक्वल टू 1, ये तो डिसीजन दादाजी लेते हैं। यहाँ पर लिखा e का वैल्यू हमेशा 2.71 होता है, कभी भी इंसान चेंज नहीं कर सकता, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। पॉजिटिव आ गया मतलब ये मिनिमम है, समझ पा रहे हो, x इज इक्वल टू x का जगह पे इसका वैल्यू से लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ अपने को पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है। कॉपी करना चाहिए, एक सम और पेंडिंग है। चलो यहाँ पर देखो सेम ही है, जैसे इसके पहले u डॉट वी था, यहाँ पर u अपॉन वी है, u अपॉन वी का रूल ये देखो, इसको u बोल दो, इसको v बोल दो, चलेगा बच्चा। अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया, अच्छा इसलिए आपने u डॉट वी, u अपॉन वी के बारे में बताया। हाँ स्मार्ट हो सर। अरे तो क्या सर आपकी शादी हुई है क्या? नहीं यार। क्यों सर? लड़की नहीं मिली। सर ऐसा कैसा? ऐसे ही है, लाइफ यही है। आ गया यहाँ पर u अपॉन वी का रूल। u अपॉन वी का रूल क्या होता है? v डेरिवेटिव ऑफ u। चलो v लिखने का, हाँ लिखा, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब यहाँ पर log x। ओके आगे सर क्या करने का? माइनस लिखने का। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u लिखने का, u बोलने का, चुपचाप बैठे रहे। डेरिवेटिव ऑफ v, अरे सर चिंदी यहाँ पर x v का स्क्वायर मतलब x है, इसके स्क्वायर करने का। सर इसके बाद क्या करेंगे? log x। लोग गिरे हुए होते हैं सर असलियत में, आपकी शादी नहीं हुई, इसका बहुत तकलीफ है मुझे, लेकिन मजा आया सुन के। यहाँ पर 1 आ गया अपन वॉट x स्क्वायर। अच्छा ये बताइए x कैंसिल, क्या बचा? 1 माइनस लॉग x अपन वॉट क्या लिखा? x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या मिला? ये f डैश ऑफ x। अरे बहुत सही यार, ये मिला f डैश ऑफ x। सर अगेन डिफरेंशिएट करना है। अरे यार ये तो बहुत लोचा है सर। अरे यार क्या करूँ, और कुछ लाइफ में बचा ही नहीं। अगेन डिफरेंशिएट, वापस u डॉट वी का रूल। सर ये तो समगंधा बनते जा रहा है। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी सोच अलग बनते जा रही है। तेरे माइंड को पहले तूने देख लिया, अरे यार ये नहीं होगा नहीं, माइंड को बोल हो जाएगा। आशीष सर है अपने, u अपॉन वी का रूल, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से कर सकते हो, ये कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो बड़ा डायलॉग मार रहे हैं आज सर बैठ के यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा। ये u अपॉन v का रूल, सेम v लिखने का, डेरिवेटिव ऑफ u करने का, 1 माइनस लॉग x। फिर क्या करोगे? माइनस 1 माइनस लॉग x, ओके, डेरिवेटिव ऑफ v करने का, ओके, अपॉन में v का स्क्वायर है, पहले से ही स्क्वायर है, वापस स्क्वायर करने का, एक स्क्वायर तो है, वापस स्क्वायर आ गया, तो इसका आंसर 4। मैंने एक बच्चे को बोला क्यों? बोलता है सर 2 + 2। ऐसा नहीं बच्चा, 2 2 = 4। यह बात समझा यहाँ पर? तो तेरा डायलॉग फेल हो सकता है। तूने बोला 2 + 3, नहीं, इसका आंसर होता है 2 3 = 6। ये सारी चीज़ें आइटम अपने को पता होना चाहिए। इसका आइटम पता नहीं, लेकिन सर लाइफ में कुछ आइटम नाम का चीज़ कुछ अलग ही चलता है मेरे। यहाँ पर अपन वॉट v का स्क्वायर मतलब ये x⁴।
अरे एक्स स्क्वायर, ए इसका आंसर कैसे दोगे? देखो ये डेरिवेटिव इसके बाद, देखो ये दोनों चिपका नहीं है, ये डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। अरे लोग गिरे हुए, हाँ 1 माइनस लॉग एक्स। ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आप भी देखा 2x अपन व्हाट क्या आएगा, वी का स्क्वायर, वी का ये तो है, ये तो एज इट इज रहेगा। तो आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर, ये क्या है -1/x, आगे माइनस, चाहिए तो अंदर फेंक दो, नहीं चाहिए तो रहने दो, 1 माइनस लॉग एक्स, इसको ऐसे रखते 2x, अपन व्हाट क्या रहेगा x⁴। ये x गेट कैंसल, एक x कटेगा तो एक x बचेगा। अरे वाह, एक कटेगा तो एक बचेगा। लाइफ में अल्टरनेट होना चाहिए। सर किसके बारे में बात कर रहे हो आप? -x माइनस, ये 2x को आगे लिखो, इधर नहीं, ये 2x को उठा के इधर लिख रहा हूँ 2x। सर अंदर ये दिख रहा है क्या? पहले ये देखने दो। अपन व्हाट x⁴। दादाजी तो बहुत खतरनाक है रे अपने दादाजी। कभी कभी होता है दादाजी एकदम खड़ूस रहते हैं, और कोई प्यार है, प्यार मोहब्बत वाले, वाह 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 वाह। एक एक्स कैंसिल, कुछ गलत तो नहीं किया ना दादाजी को? देखते देखते एक्स कैंसिल, माइनस ये रखा 2x इधर। आप चाहो तो इसे 2x को अंदर फेंक सकते हैं, नहीं चाहते हम लोग। सिंपल, कुछ नहीं चाहते। यहाँ पर f' का वैल्यू 0, स्टेप नंबर 3, f' किधर है? यहाँ पर 1 माइनस लॉग एक्स, अपन वर्ड क्या आ रहा है? x² = 0 है। ये तो डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ये तो ऐसा लग रहा है सेम प्रीवियस वाला सम दिख रहा है। हाँ, log x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक काम करो, इसको बंद करो, साथ में माइनस भी है तो इसको भी, यहाँ पर माइनस लॉग एक्स, यहाँ पर -1, यस माइनस माइनस कैंसिल। अरे अभी जस्ट सीखा था, क्या सीखा था? अरे इसको वो लिखेंगे, ये समझा, माइनस माइनस इत्तेफाक की बात है, माइनस कैंसिल हो गया। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, कुछ बच्चे इसको इधर लेके जाते, अरे हाँ चलता है। फिर देखो 1 को छेड़ते लॉग ई, और यहाँ पर क्या लॉग एक्स, तो लॉग लॉग कैंसिल, ई = x या x = e। हाँ, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर तो बहुत ही खूबसूरत सा वैल्यू आया, x = e, मतलब यहाँ पर भी x की एक ही वैल्यू आई, मतलब ये 3 मार्क्स का आने का चांस है। अरे वाह 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 वाह, ये समझ पा रहे हो ये चीज़ कैसे की है? प्रीवियस में यहाँ पर -1 था तो मैंने लॉग ही लिखा था, यहाँ पर माइनस नहीं है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब पुट x = क्या आएगा? इन डबल डैश। सर ये तो बहुत, दादाजी बहुत ही खतरनाक दिख रहे। अरे चलना बच्चा, चालू तो कर, f'(x) सॉल्व होगा कि नहीं होगा मेरे को पता नहीं। -2e 1 माइनस लॉग e। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सम दिखने वाला है, तुम लोग को मालूम, e के पावर में 4। मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, मेरी बात सुना करो, मेरी बात सुनो, बहुत फायदे में रहोगे। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है? लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। 1 - 1 क्या होता है? 0। अरे समझा ये कैसा है? समझा, ये लॉग ई का वैल्यू क्या होता है? लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। जैसे इसको 1 आ गया, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, 1 - 1 0, 0 × 2 ही, अच्छा मतलब ये पूरा खत्म होगा, e⁴, मतलब ये पूरा 0 होने वाला है, पूरा 0 हो गया। f'(x) = क्या है? -e/e⁴, एक ही कैंसर, -1/e⁴। मुझे बताओ दादाजी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव आ रहे। ई तो एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उसका पॉजिटिव का क्यूब करेगा पॉजिटिव, लेकिन माइनस तो आ रहा है ना, माइनस तो आ रहा है ना। एक मिनट, कुछ बच्चे को ये तकलीफ दिया, सर एक बार वापस बताओ। दादाजी को मैंने देखा नहीं ध्यान से, क्यों नहीं देखा? क्योंकि पहले ही यहाँ पर आ जा, f'(x) = क्या आएगा? ये दिख रहा है क्या रे? देखो ना उधर, माइनस माइनस माइनस, एक्स की जगह पे ई लिखा, -2e 1 माइनस लॉग ई, अपन और क्या आ रहा है? x⁴, x⁴ मतलब e⁴, माइनस ई माइनस, ये पूरा 0 हो गया। ये पूरा 0 कैसे हुआ? लॉग ई का वैल्यू अपने माइंड में सोचो, लॉग ई का वैल्यू क्या हो गया? 1 1 - 1 0, 0 × एनीथिंग इज 0। अरे वाह, मजा आ गया। अच्छा सर ये 0, अरे इग्नोर कर, मैंने बोला -e/e⁴, एक ही कैंसिल, -1/e⁴। सर ऐसा कैसे कैंसिल? अरे मेरी जान, ऐसा रहता ना, एक एक्स कैंसिल होता है, वैसा होता है। हाँ, ये याद रखना। नहीं भी कैंसिल करेगा तभी भी नेगेटिव आएगा ना, माइनस दिख रहा। हियर व्हाट क्या लिखोगे? f'(x) का वैल्यू क्या? नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है? 0 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा। देयरफॉर दादाजी ने नेगेटिव बोला, इसका मतलब यस अपने वाली लड़की है। f(x) हैज व्हाट? हैज मैक्सिमम, उल्टा मैक्सिमम वैल्यू एट व्हाट? एट x = व्हाट? एट x = e। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब f(x) में x की जगह पे e लिखना है, f(x) में x की जगह पे e। अरे ये तो चिंटू है, log e/e, log e का वैल्यू 1 होता है, 1/e। यस, तो हैज हो गया आंसर। हाँ यही है, इसको सॉल्व थोड़ी ना करना, 2.71 डाल के सॉल्व कर रहा है। हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/e एट x = e। दैट्स इट। ले स्क्रीनशॉट मारो, डन। अब एग्जाम में मैं जो बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट आगे 13 तक कोई भी स्किप नहीं करेगा। आप लोग 13 तक अच्छे से करो और क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से करो, प्रॉफिट वाला।
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इसी में से क्वेश्चन ज़्यादा देखा गया है। मैंने बोला, ऑब्जर्व किया मैंने, बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो आप लोग को तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो मतलब तुम्हारा मेरा मिलके हमारा वीडियो को सीक्वेंस में देखो और मज़ा आएगा। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मज़ा आएगा आगे भी मज़ा आएगा, समझ पा रहे हो। और तुम लोग के दोस्त लोग को शेयर करो ना यार वीडियो, साला अकेले सीख रहे हो। मैं खुद कितना डिमोटिवेट, 70% लोग मतलब 100 में से 70 लोग तो सब्सक्राइब करते ही नहीं है मेरे वीडियो, मेरे मतलब हमारे वीडियो। तकलीफ होता है ना यार, समझ पा रहे हो। लेक्चर छोड़ के इधर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तो मोटिवेट करो यार, थोड़ा तो सपोर्ट करो, स्टेटस पे डालो, हो सकता है जितना हो सकता है करो आप लोग, ठीक है। आप लोग ही हो मेरे सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ। और प्रैक्टिस करते रहना, कुछ डाउट हुआ डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर लेना, बिंदास भाई दोस्त समझ के मैसेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।